अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ बेबी फ़्रॉक का, जो कि 7 से 8 साल की बच्ची के लिए होगा। और ये डिज़ाइन भी इसी तरह होगा जैसे कि रेडीमेड स्टाइल में होते हैं, यानी कि रेडी टू वेयर जो ड्रेसेस होते हैं उस स्टाइल में हम बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं कि कितनी होगी। मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। लेंथ इसकी 28 इंच तक है और विड्थ डबल फोल्ड में 14 इंच तक है, यानी कि टोटल 22 इंच तक। तो इस तरीके से हमने वन कट में इस ड्रेस को कट करना है, यानी कि पूरा पीस मैंने एक ही बार में ले लिया है। तो 6 इंच तक मैंने इसके शोल्डर रखने हैं और मैं 4 इंच पे पहले इसका मार्क कर रही हूँ। और अपर बॉडी के लिए मैं कम से कम 10 इंच तक इसका जो है मार्क लगाऊंगी। इस तरह से आप 10 टू 11 तक ले सकते हैं। अब ये ऊपर से मैं शोल्डर के लिए पहले निशान लगा रही हूँ। ये 6x6 पे मैं इसे कट करूँगी इस तरह से। आप इस तरीके से पूरी जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे और यहाँ से अपनी फ़िटिंग वगैरह का हिसाब भी रख लेंगे। ये देखें, जो मैंने 4 इंच पे मार्क लगाया था, अब मैं इसे बॉक्स की सूरत दे दूँगी। इस तरह से हम इसे बॉक्स बना लेंगे। ये जितना भी अपर बॉडी में हमारा यूज़ होगा ये सारा हमारा कटिंग में आएगा इस तरह से। अब मैंने इसमें से 7 टू 8 इंच तक इसे मैंने फ़िटिंग के लिए कट कर लिया है, यानी कि 7 इंच तक मैं फ़िटिंग लूँगी और 1 इंच तक मैंने इसका मार्जिन लिया है, यानी कि 8 इंच तक मैंने इसका मार्क किया है इस तरह से। और ये मैं ऊपर से इस तरह से कट कर लूँगी। अब मैंने ये जो बॉक्स की सूरत बनाई है इसे पहले मैं निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने निकाल लिया। ये हमने डिज़ाइनिंग इस तरह की करनी है जिसमें हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप वैसे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पार्ट में कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिज़ाइनिंग ऐसी करनी है, इस वजह से मैंने इसे डबल पार्ट में कट किया। अब ये नीचे की तरफ से हम इसे राउंड कर लेंगे, जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, और यहाँ से भी हम इसे राउंड करेंगे। इसी की वजह से इसकी लुक अच्छी आएगी। फ्रॉक में लाज़मी इस तरह कट लाज़मी करें। अब ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स की लेंथ 10 इंच तक है और विड्थ इसकी 7 इंच तक है। पफ स्टाइल में हमें स्लीव्स बनाने हैं। तो अगर आपने पफ नहीं बनाने तो आप बिल्कुल शॉर्ट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये स्लीव्स बनाऊँगी। ऊपर भी चुनट्स आएँगी, इसके नीचे की तरफ भी चुनट्स आएँगी। अब चलते हैं हम ट्राउज़र की तरफ। प्लाज़ो स्टाइल में मैं इसे कट करने वाली हूँ। 28 इंच तक इसकी मैंने लेंथ ली है और डबल फोल्ड में 11 इंच तक की इसकी विड्थ है। तो इसे हमने इस तरीके से कट करना है कि ऊपर से मैं 11 इंच पे मार्क लगाऊंगी, कम से कम 1.5 इंच का, यानी कि 1.5 इंच का मैं इसका गैप लूँगी इस तरह से। ऊपर से अपने क्रोचेट एरिया का इस तरीके से आपने निशान लगाना है और नीचे से हल्का सा कर्व कर देना है। ये ऊपर से आपने कटिंग कर ली। अब नीचे से मैं इसकी यहाँ से आप मेजरमेंट देख सकते हैं कि आपको किस तरह से फ़िटिंग रखनी है, ज़्यादा कम। तो मैंने ये प्लाज़ो स्टाइल में बनाना है तो मैं इस हिसाब से फ़िटिंग का सारा मार्जिन रखते हुए कटिंग करूँगी। यहाँ से मैं नीज़ में थोड़ी-सी यहाँ से डिफ़ाइन करूँगी और फिर यहाँ से नीचे से राउंड भी करूँगी। हाफ़ इंच तक आपने राउंड लाज़मी करना है। मैं लूज़ सा प्लाज़ो स्टाइल में बना रही हूँ। अगर आप बना रहे हैं तो फ़िटिंग स्टाइल में बनाकर आप 6 इंच तक इसका नीचे से विड्थ रख सकते हैं। तो ये लूज़ स्टाइल में है, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमने बॉक्स स्टाइल में पैटर्न कट किया था तो उसका मैंने बैक साइड निकाल लिया और फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से ज़ीरो की बुकरम पेस्ट कर दी है। अब ये देखिए मैं मार्किंग किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर में पहले हम इसका मार्क लगाएंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए हमने इस तरीके से इसकी कटिंग की थी। ये देखिए इस तरह से आपने सेंटर में पहले मार्क कर लेना है और उसके बाद वी शेप में हमें इसकी मार्किंग करते जाना है इस तरह से। और अगर इसका गैप देखें तो 1 से 1.5 इंच तक आप इसका गैप ले सकते हैं और चाहें तो करीब-करीब भी आप इसकी ये लाइनिंग्स लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड में आप इसे इस तरीके से मोड़ें और हल्का सा थपथपाएँगे तो इस पे मार्क लग जाएँगे इस तरह से। उसके बाद इन्हें डिफ़ाइन कर लें, यानी कि डार्क करने के लिए दोबारा से इनके ऊपर आप निशान लगा लें इस तरह से। ये देखिए मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ, थोड़ी-सी डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। और यहाँ पर इस पैटर्न में आप किसी भी किस्म का स्टाइल बना सकते हैं, बॉक्स स्टाइल में भी बना सकते हैं। मुझे जिस तरह की पूरी डिज़ाइनिंग करनी है उसमें मैंने यही डिज़ाइन बनाना था, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। ऊपर से नेक आ जाना था, इस वजह से मैंने निशान नहीं लगाया, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं। दिखाने के लिए मैंने निशान लगाया। अब मैं पूरे पे इस तरीके से गोल्डन कलर का गोटा यूज़ करूँगी। ये बहुत ज़्यादा चीप मिल जाता है तो आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से बेबी के लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगी, मेरे पास एक स्कार्फ़ लेस पड़ी हुई थी जिसके नीचे लटकन लगे हुए थे, मैं उन लटकन को कट कर लूँगी और उस लेस को यूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए ये छोटा-सा पीस है, इस तरह मैंने सेंटर में रखना है और यहाँ से मैं इसे स्टिच कर दूँगी।
और दोनों तरफ के पार्ट्स भी यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इसकी फिनिशिंग के लिए मैंने ये अलग किया था इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। अब हमने नेक कट करना है, तो मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और मैं इसे 2.5 इंच पे ऊपर से विड्थ रखूँगी और डेप्थ इसकी मैं 3 इंच पे दूँगी। 3.2 इंच पे भी आप दे सकते हैं इस तरह से, और इसे मैं राउंड शेप दे दूँगी यहाँ से। ये हमने नेक अब कट कर लिया। अब उसके लिए मैंने इसकी पट्टियाँ भी उसी तरह से कट कर ली, जैसे कि हम पेस्टिंग बुकरम वगैरह कट करते हैं अपने नेक के लिए, उस तरीके से मैंने ये पट्टियाँ कट की हैं और इन्हें हम ऊपर से स्टिच करके पीछे की तरफ मोड़ देंगे तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। पीछे से भी मैंने नेक कट कर लिया था इस तरह से प्लेकेट वाला, और पीछे वाले नेक की जो मैंने डेप्थ दी थी वो 1 इंच तक थी और फ्रंट वाले की 3 इंच तक थी। और उसके बाद अब ये लेस हमने यूज़ करनी है इसके जॉइंट्स पर। ये जो जॉइंट्स लगे हुए हैं इन्हें हमने दिखाना नहीं है, इसके ऊपर इस तरह से लेस लगानी है, दोनों तरफ लगानी है और आगे पीछे लगानी है। इस तरह से ये दोनों तरफ मैंने लेस लगा ली। ये देखिए इसकी वजह से इसकी लुक काफ़ी चेंज हो गई। अब हम इसके स्लीव्स रेडी करने हैं, तो हमने पफ स्टाइल में बनाने हैं। मैंने इसकी वीडियोस कई बार शेयर की हुई हैं, एक बार फिर मैं आपके साथ ये जो है इसका शेयर कर रही हूँ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इस तरह से आपने बारीक बारीक प्लेट लगाने होते हैं, क्योंकि हमने इसके काफ़ी ज़्यादा कपड़ा लिया हुआ है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो जितनी विड्थ ज़्यादा है एक्स्ट्रा है उसकी हमने प्लेट्स डालने हैं। तो इस तरह से आपने प्लेट्स डालते जाना है और पहले मार्क कर लें कि कितनी आपने प्लेट्स डालने हैं, ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, ये देखिए हमने ऊपर की साइड से इस तरीके से जब प्लेट्स लगाए हैं दोनों साइडों पे, तो ये इस रेडी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से बन गए। अब नीचे की साइड भी हमने प्लेट्स लगाने, आप चाहें तो बिल्कुल सेंटर में भी प्लेट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में, और चाहें तो पूरों पे प्लेट्स लगा सकते हैं चारों साइड पे। तो मैंने ये पूरे पे प्लेट्स लगा ली हैं बारीक बारीक, और आप बड़ी स्टिच लगाकर उसे धागा खींचकर भी आप लगा सकते हैं। अब ये मेरे पास एक और एक्स्ट्रा लेस पड़ी हुई थी, जिसका ये एक पीस बचा हुआ है मेरे पास। ये 9 इंच तक इसकी लेंथ है। इसे मैं सेंटर में से इस तरह से कट कर लूँगी और ये मैं स्लीव्स पर यूज़ करूँगी। तो देखिए इस तरीके से आपकी जो पड़ी हुई लेसेस वगैरह होती हैं, कट पीस होते हैं, उन्हें भी आप अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने पीछे की तरफ से स्टिच की और आगे की तरफ मोड़ दिया, तो ये हमारे काफ़ी स्टाइल में बन गए यहाँ से। और यहाँ आप चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखें अब हम स्लीव्स को अटैच कर लें। ये हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। ये देखें अब ये हम मोड़कर अब हम इसके बॉटम को रेडी करते हैं। इसमें हमने प्लेट्स लगानी है। आप चाहें तो इसमें वही धागा लगाकर, बड़ी सिलाई लगाकर भी धागा खींच सकते हैं, या सबसे इजी वे ये है कि आप इस तरह से आप प्लेट्स लगा लें। ठीक है, अब मैं जल्दी में करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप सारी प्लेट्स लगा लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे लगानी है। ये मैंने दोनों साइडों पे लगा ली। अब हमने जो अपर पार्ट रेडी किया था उसे हमने अटैच करना है। ठीक है, तो हम सेंटर पे पहले मार्क लगाएंगे इस तरह से, आप दोनों रुख पे इसे मोड़ेंगे और यहाँ से आप सेंटर का मार्क लगाएंगे। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों तरफ लगा लीजिएगा। अब अपर पार्ट का सेंटर रखते हुए इसके बिल्कुल जहाँ आपने निशान लगाया था उसे इस तरीके से पिन से अटैच कर लें, ताकि जो आपका सेंटर है वो आगे पीछे ना हो, और उसके बाद स्टिच कर लें। अच्छा, जो मैंने प्लेट्स लगाई थी वो बिल्कुल जो हमारा अपर पार्ट है उसकी फ़िटिंग के हिसाब से मैंने लगाई थी, ताकि ये आगे पीछे ना हो। अगर मैं ऐसे भी लगाती तो डायरेक्ट लगती, लेकिन किसी की प्लेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, तो इस वजह से मैंने ये तरीका भी बता दिया कि आप सेंटर पे मार्क करके लगाएं। इससे बिल्कुल भी आपका जो कपड़ा है वो आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, वरना आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि प्लेट्स पहले मेजरमेंट के हिसाब से आप लगाएं कि जितनी आपको चाहिए। इसी तरह हमने बैक पार्ट भी अटैच करना है, तो वो भी मैंने अटैच कर लिया बिल्कुल बैक करके। अब हमने इसकी सेंटर की फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम जो इसका नीचे वाला पार्ट है उस पे हम बैक साइड से लेस को अटैच करेंगे और फ्रंट साइड पे मोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा ड्रेस रेडी हो गया है, देखें। और ये मैंने इस पे मिरर्स भी लगा दिए, 2 मिरर सिर्फ लगाए हैं और ड्रेस की लुक चेंज हो गई है। इस तरह से स्लीव्स रेडी हुए हैं, सारी फिटिंग्स वगैरह कर ली हैं। ये पहने हुए ज़्यादा पता चलेगा। इस तरह से देखिए कितने उठे हुए स्लीव्स बने हैं, शॉर्ट से बिल्कुल। और ये मैंने इसका दुपट्टा भी साथ में रेडी कर लिया है। ये इसके ऊपर मैंने नीचे की तरफ लेस लगाई और साइडों पे मैंने गोटा पट्टी लगाई और नीचे मैंने टसल्स भी लगाए हैं इसके। ये देखिए टसल वाली लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसमें से मैंने टसल्स निकाल कर इसके चारों साइड पे लगा लिए, बीच में पर्ल लगाया है और फिर लगाए हैं। और ये मैंने ट्राउज़र भी रेडी कर लिया। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा था, बस लेस हमने अटैच तरीके से जैसे कि हमने फ्रॉक के ऊपर लगाई थी। तो मैंने ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं किया, तो बस बाकी आपको सब समझ आ गया होगा। फ़्रॉक की सिर्फ डिज़ाइनिंग ही थी, वो मैंने आपके साथ शो कर दी। और बाकी आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी।
और ये इस तरीके से देखिए इसके साथ दुपट्टा भी इसका रेडी हो गया। अब ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी हमने लेस लगाई है इसके। और ये देखिए इस तरह से यहाँ भी लेस आ रही है। प्लेकेट पे मैंने बटन भी लगा लिया और साथ में मैंने इसका लूप भी बना लिया इस तरह से। देखिए ये घर में आराम से आपने रेडीमेड स्टाइल में ड्रेस बना लिया। अक्सर इस तरह के आपने ड्रेसेस देखे होंगे जो रेडीमेड स्टाइल में मिलते हैं। तो थोड़ी-सी कोशिश से आप ये बिल्कुल घर में बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये इस तरह से। और ये देखिए ये इस तरह से प्लाज़ो भी। अच्छा, ये जो मैंने ये फ़्रॉक बनाया है इसकी शर्ट जो है वो छोटी है, यानी कि एक तो फुल लेंथ होती है और एक होती है नीज़ के ऊपर, तो ये थोड़ी-सी इसकी लेंथ कम है। इस वजह से मैंने नीचे प्लाज़ो बनाया है ताकि जो है उस प्लाज़ो भी अच्छे से नज़र आए। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर शरारा भी बना सकते हैं, वो मज़ीद खूबसूरत लगेगा, डिपेंड करता है कि कपड़ा कितना है। ये देखिए इस तरह से ये ओवरऑल लुक इसकी इस तरह से आ रही है। तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? अगर ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू आए हैं और ऐसे डिज़ाइन देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन मैं लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।